गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग भौतिकी लेसन 4 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस सेशन को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है, जिसमें पहला भाग आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, इसमें मतलब कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, और इसी के बाद वाला जो भाग होगा इसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस प्रकार से काफ़ी लोगों का शिकायत आ रहा था कि सर क्वेश्चन पढ़ने में नहीं बनता है, तो इसलिए हमने सभी क्वेश्चन को टाइप किया है। तो पहला क्वेश्चन है सेल और बैटरी से। ये सेल और बैटरी किसे कहते हैं? तो ये देखिए, ये सेल है और बैटरी। तो जानेंगे सेल या बैटरी किसे बोलते हैं। ये नॉर्मली हम लोग आम जिंदगी में डेली देखते हैं कि इस प्रकार का जो पेंसिल सेल होता है, इसे हम लोग घड़ी में या विभिन्न उपकरण में, कैलकुलेटर में इत्यादि में लगाते हैं। ये सभी सेल है। जब इसी प्रकार का या इससे भिन्न सेल को हम लोग एक से ज़्यादा सेल को एक साथ जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। जैसे आप रेडियो में देखेंगे कि एक सेल में वहाँ नहीं होता है, वहाँ इस प्रकार से कई सेल को, लगभग 3 सेल को या 2 सेल को जोड़ा जाता है। तो इस व्यवस्था को हम लोग बोलेंगे बैटरी। ये हो गया आपका बैटरी, और ये जो है ये क्या हो गया? सेल। तो बैटरी किसको बोलेंगे? सेल के समूह को बैटरी बोलेंगे, और इसको क्या बोले? सेल। अगर इसी को सांकेतिक रूप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ये देखिए सेल और बैटरी को, सेल का अगर सांकेतिक रूप से हमें दिखाना हो तो हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, ये एक और ये दूसरा। ये जो बड़ा वाला भाग है ये प्लस भाग कहलाता है, यहाँ हम लोग प्लस लिखते हैं, और ये जो छोटा वाला भाग है इसको माइनस बोलेंगे। ये कहलाता है अपना सेल। इस सेल के सहायता से हम लोग बल्ब को या विभिन्न इलेक्ट्रिक उपकरण को जलाते हैं। वहीं अगर हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ें तो बैटरी देखिए किस प्रकार का होता है। यही सेल, ये एक होगा तो सेल हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा होगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी। इसका पहला प्लस भाग, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, यानी कि पहले सेल के माइनस वाले भाग को दूसरे सेल के प्लस वाले भाग से हम लोग कनेक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल रेडियो में आप देख सकते हैं कि प्लस को माइनस, प्लस माइनस, इस प्रकार से हम लोग ऐड करते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले भाग को। तो इसको सेल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? बैटरी। ठीक है। अब आते हैं विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, हम लोग आगे जो पढ़ेंगे तो इसका ही विस्तृत रूप पढ़ना है। ये क्या है? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए क्या क्या होता है। ये जो है, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? बल्ब। ये जो भाग कहलाएगा बल्ब। ये है आपका बैटरी, यहाँ बैटरी लिखा हुआ है, यहाँ सेल लिखना चाहिए था, ये सिंगल है। और इसी सेल के समूह, जो जब सेल का ये समूह होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी। साधारण बातचीत की, बोलचाल की भावना में हम लोग इसको बैटरी ही बोलते हैं, लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो जब सिंगल होगा तो उसको हम लोग सेल बोलेंगे, और जब एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग बैटरी बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? बैटरी। ठीक है। इसमें देखिए एक तरफ प्लस लिखा हुआ और एक तरफ क्या है? माइनस। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें ये आपका स्विच दिया हुआ है। ये संभव नहीं है कि हर बार जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाएं, विद्युत परिपथ को बनाएं, तो इस प्रकार का पिक भी बनाना हो, पिक्चर भी बनाना हो, क्योंकि इतना टाइम साइंस को पढ़ने में नहीं बिताना है। तो जितना भी चीज़ होता है सब के लिए एक संकेत का यूज करते हैं हम लोग। जैसे परिपथ में जितना भी युक्ति लगता है उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, और प्रतिरोध को इस सिंबल से, जैसे गंगा बहती है उस प्रकार का ये सिंबल है, अगर हम लोग इस प्रकार का सिंबल दे दे तो ये माना जाता है कि ये प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध में आपका टीवी, फैन, बॉल या विभिन्न प्रकार के उपकरण जितना भी हम लोग जलाते हैं सब प्रतिरोध में आ जाएगा। ये स्विच है, स्विच को हम लोग इस संकेत से दिखाएंगे। अगर हम एक गोल सा बनाएं और इसके अंदर एक बिंदु दे दे तो ये स्विच कहलाएगा, और कैसा स्विच? ऑन। और यही इस प्रकार से ही केबल हो तो ये कहलाएगा ऑफ। स्विच को एक और सिंबल से दिखाया जाता है। देखिए अगर ये परिपथ है यहाँ से यहाँ तक,
अगर ये भी गोल भाग, ये भी गोल भाग इस प्रकार से दिया हुआ है तो ये स्विच कहलाएगा खुला हुआ है, स्विच ऑफ है। और यही अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो, एक यहाँ गोल भाग, एक यहाँ गोल भाग, इस प्रकार से जुटा हुआ हो, तो हम कहेंगे स्विच ऑन है। तो ये हो गया प्रतिरोध, ये हो गया स्विच, ये हो गया बैटरी। बैटरी को हम लोग आगे इस प्रकार से दिखाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये जो भाग कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? बैटरी। चलते हैं अपने अगले भाग की ओर। ये विद्युत परिपथ कहलाता है। और विद्युत परिपथ ही वो युक्ति है जिसमें प्लस भी लिखा हुआ होता है और माइनस भी, इस ओर प्लस और इस ओर माइनस। विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा, इसके पिछले सेशन में बताए थे कि इस दिशा में होगी। विद्युत धारा की प्रवाह किस दिशा में होगा? इधर जाएगी, फिर यहाँ से ऊपर, फिर ऐसे इधर से होते हुए फिर ऋणात्मक पोल की ओर। और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो माइनस से प्लस की ओर, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर और फिर इधर, और ये प्लस की ओर। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसके ठीक विपरीत प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन का। चलते अगले भाग की ओर। हमने बताया कि सर्किट में जो भी चीज़ है उसको हम लोग किस किस संकेत से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अपना अगला टॉपिक वही है संकेत के बारे में। तो संकेत देखिए किस किस टॉपिक से हम लोग किस किस चीज़ से व्यक्त करेंगे। ये है परिपथ के अवयव और प्रतीक, मतलब किन किन प्रतीक से इसे हम लोग व्यक्त करते हैं। तो इसका सबसे पहला भाग, पहला लिखा हुआ विद्युत सेल। सेल मतलब सिंगल। अगर एक भाग हो तो हम लोग जो इसे व्यक्त करेंगे वो कैसे, देखिए ये जो व्यक्त किया गया है ऐसे और ऐसे, ये भाग को प्लस रखा गया और ये माइनस, ये वाला भाग प्लस है और ये भाग क्या है? माइनस। ये हुआ सेल। और जब इसी का समूह हो जाए, मतलब एक से ज़्यादा हो जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बैटरी। अब हम स्विच के बारे में बताए थे, स्विच दो प्रकार से दिखाया जाता है। ये जो इस प्रकार का है इसको हम लोग खुला स्विच बोलेंगे, और अगर बीच में एक बिंदा दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बंद स्विच बोलेंगे। तो ये दोनों सेल और बैटरी हो गया, ये खुला स्विच और ये बंद स्विच हो गया। अगला तार संधि। तार संधि का मतलब होता है मिलन, मतलब जब जहाँ वैसा भाग जहाँ दो या दो से अधिक तार मिलते हैं उसको हम लोग तार संधि बोलते हैं। जैसे देखिए एक तार इधर से आया है, एक तार इधर से आया है और एक तार इधर से आया, तीनों को अगर यहाँ हमें बांधना हो तो इस बिंदु पर या बोर्ड के द्वारा अगर जोड़े हैं तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे तार की संधि। अगर एक, अब अगला भाग अगर देखा जाए इस प्रकार से अगर हो तो देखिए तार के क्रॉसिंग को अगर दिखाना है, मतलब एक तार सिंपल से इधर से जा रहा है और एक दूसरा तार को हमको यहाँ से यहाँ लाना है, तो कैसे लाएंगे? इसको अगर हम लोग ऐसे दिखाते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये तार जो है एक दूसरे से सट के आया है, किंतु ये सट के नहीं दिखाना है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो। तो इसी सिंबल को हम लोग जब कॉपी में बनाएंगे या बुक में दिया हुआ होगा तो इस प्रकार से होगा। देखिए ये इस प्रकार से खींच देना है, और अगर ऐसे जाना है तो इसको ऐसे दिखा देंगे। इसका मतलब हुआ कि इस तार के ये ऊपर से गया है, ना कि इस तार को टच करते हुए। या इसको अगर जैसे पिक में दिया हुआ है इस प्रकार से दिए और ऊपर से ऐसे तार आ रहा है तो इसको ऐसे दिखा देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों तार एक दूसरे से सट के आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर से नीचे से आ जा रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या चीज़ दिया हुआ है। अगला जो संकेत है ये विद्युत बल्ब का है। विद्युत बल्ब, देखिए ये क्या है? विद्युत बल्ब। अगर परिपथ में हमको विद्युत बल्ब को दिखाना है तो विद्युत बल्ब एक प्रतिरोध है और प्रतिरोध को हम लोग इस सिंबल से दिखा सकते हैं, किंतु यदि हमें इस प्रतिरोध में विद्युत बल्ब को ही शो करना है तो हम लोग ऐसे देंगे। इसका मतलब हुआ कि ये विद्युत बल्ब ही है। प्रतिरोध अगर ऐसा सिंबल देंगे तो इसका मतलब है टीवी, फ्रिज, फैन, आयरन कुछ भी हो सकता है, किंतु अगर इस प्रकार का सिंबल देते हैं तो ये खास विद्युत बल्ब को ही सूचित करती है। अगला प्रतिरोधक है। विद्युत बल्ब जैसा हम प्रतिरोध बोले, प्रतिरोध धारा का गुण होता है और उस युक्ति को हम लोग प्रतिरोधक बोलते हैं। तो ये आपका प्रतिरोधक दिया हुआ है, देखिए इसी प्रकार से दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक। अब चलते हैं
परिवर्तित प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक इस प्रकार का अगर संकेत दिया हुआ है या इस प्रकार का, तो इसको हम लोग धारा नियंत्रक बोलते हैं। धारा नियंत्रक की चर्चा 10th क्लास में नहीं है, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आमीटर। आमीटर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस लेसन में इससे कई क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आमीटर या एमीटर का जो मतलब होता है वो क्या है कि किसी सर्किट से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है, उसको हम लोग आमीटर के द्वारा पता करते हैं। और वोल्ट मीटर किसको बोलते हैं, तो वोल्टेज परिपथ में कितना है, किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर कितना है, इसको पता करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में दिया हुआ है। ए मीटर, वोल्ट मीटर, इसका विस्तृत वाला क्लास हम लोग पढ़ेंगे, सिद्धांत सब पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है ए मीटर और वोल्ट मीटर। ए मीटर क्या है, इससे क्या होता है और इसको परिपथ में कैसे लगाया जाता है, तो इसको एक एक चीज़ करके देखेंगे। देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है। इसमें जैसा कि हम बताए थे कि ये वाला जो भाग है, ये देखिए ये क्या हो गया, बैटरी। ये क्या है, बैटरी। एक से ज़्यादा है तो बैटरी, अगर एक होता है तो हम लोग सेल बोलते हैं। उसके बाद ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है अर्थिंग। ये क्या दिया हुआ है, अर्थिंग। इसका तो खैर अभी इसके बारे में नहीं बताएं, अर्थिंग जो करते हैं इसमें मतलब कि खतरा को कम करने के लिए। अब ये जो परिपथ है, इस परिपथ में देखा जाए तो एक इस प्रकार का संरचना बना हुआ है, यहाँ ऐसे घुमाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूज तार। फ्यूज हर बोर्ड में लगा होता है। ये एक ऐसा तार होता है जो कि SN और PV का बना होता है, SN प्लस PV का। SN का मतलब होता है टीन और PV का मतलब होता है सीसा। टीन और सीसा से मिलकर फ्यूज होता है। जब परिपथ में ज़्यादा प्राबल्य की धारा प्रवाहित होती है तो ये तार टूट जाती है और इसके बाद का जो युक्ति है वो जलने से बच जाती है। इसलिए परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। और इस पिक के माध्यम से, इस सर्किट के माध्यम से हमें केवल दो चीज़ सीखना है। वो क्या क्या है, एक आमीटर और दूसरा वोल्ट मीटर। तो देखिए ये वाला जो भाग है इसको हम लोग वोल्ट मीटर बोले, और ये वाला जो भाग है इसको हम लोग आमीटर बोले। दोनों देखिएगा कि लगा हुआ जो है दोनों में भिन्न है। एक को तार के बीच में इस प्रकार से जोड़ा है और एक को इस प्रकार से। इस दोनों प्रकार को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी से पहले इस क्रम के बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे लेकिन अब पढ़ेंगे। देखिए अगर करंट इस पर, यहाँ प्लस है, जो बड़ा होता है वो प्लस होता है, यहाँ से करंट इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। यहाँ आने के बाद इसको दो मार्ग मिलेगा, एक ऊपर और एक नीचे। जहाँ धारा प्रवाहित होने के लिए दो मार्ग बन जाए, उस मार्ग में जो युक्ति लगा हुआ है, एक लगा हुआ है वोल्ट मीटर और दूसरा लगा हुआ है ये प्रतिरोध। इसमें प्रतिरोध के स्थान पर विद्युत बल्ब हो सकता है, फ्रिज, टीवी, कुछ भी हो सकता है। तो इस दोनों को हम लोग समांतर क्रम बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, समांतर क्रम। जहाँ धारा बटे, एक धारा ऊपर जाएगी और एक धारा नीचे प्रवाहित होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक धारा ऊपर बहेगा और एक धारा इधर बहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे समांतर क्रम। और फिर धारा यहाँ से आएगा, इस प्रकार से बहते हुए इधर जाएगी। फिर इस आमीटर से होते हुए जब धारा बहेगी तो यहाँ पे धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार के समूहन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। जहाँ करंट का बंटवारा हो, मतलब करंट को बहने के लिए दो रास्ता मिले, उस क्रम को हम लोग समांतर क्रम समूहन बोलेंगे। और जहाँ करंट सीधा प्रवाहित होते रहे, बटे ना, उस परिपथ में जो भी युक्ति लगा हुआ है उसे श्रेणी क्रम बोलते हैं। इसके बारे में आसान भाषा में चित्र के साथ और भी पढ़ना है, तो यहाँ ज़्यादा पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो है वो वोल्ट मीटर हो गया और ये जो है वो क्या हो गया, आमीटर हो गया। आमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर से परिपथ का विभवांतर मापा जाता है और आमीटर से परिपथ में प्रवाहित धारा का मान।
तो अभी हम लोग ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा अजीब लगेगा, इसे आप सभी रिवाइज अवश्य कर लें। ये जो अगला भाग है ये है ओम का नियम। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन, हर प्रकार की क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि ओम का नियम क्या कहती है। तो ओम का नियम जानने के लिए देखिए, ये एक सिंपल सा डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसमें आप सभी जानते हैं कि इधर से करंट जाएगी, इधर से ऐसे करंट प्रवाहित होगी और यहाँ पे आकर माइनस सिरे से मिल जाएगी। ये माइनस सिरा है और ये प्लस सिरा है। तो ओम यही बताए थे कि किसी विद्युत परिपथ के कोई भी दो बिंदु के बीच, हम मान लेते हैं कि वो दो बिंदु जो है, एक ये वाला बिंदु है और एक ये वाला बिंदु है। इस दो बिंदु के बीच प्रवाहित धारा जो है वो विभव के समानुपाती होता है। वो किसके समानुपाती होता है? विभव के समानुपाती। यानी कि इस दो बिंदु के बीच अगर हम लोग आई का मान बढ़ाएंगे तो इसके साथ साथ भी का भी मान बढ़ेगा। इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं, मतलब भी का मान आई के समानुपाती है। आई का मान बढ़ेगा तो भी का भी मान बढ़ेगा, या भी का मान बढ़ेगा तो आई का भी मान बढ़ेगा। तो इसको हम लोग समानुपाती सिंबल से दिखाते हैं। और जब इसी समानुपाती सिंबल को हटाते हैं तो इसके लिए जो संकेत, ये फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? इस प्रकार से देखिए, मैंने उल्टा लिख दिया था, इसको ऐसे लिखिए, भी समानुपाती आई। जब ये समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो इसी को हम लोग बराबर लिखेंगे और यहाँ पर समानुपाती के बदले आर लिखते हैं। तो ये फार्मूला बन जाता है भी बराबर आर आई, या इसको याद रखने में सुविधा के अनुसार हम लोग बोलते हैं भी बराबर आई आर। ये क्या हो गया? एक फार्मूला हो गया और इस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को दूसरा रूप में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर भी बटे आर, सब एक ही है। तो हम लोग जानेंगे कि ये सभी क्या है। तो इसके लिए देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि भी जो है, भी समानुपाती है आई का, यानी कि धारा जो है आई से हम लोग करंट को सूचित करते हैं। यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई। ये जो धारा प्रवाहित होगा इसको हम लोग बोलेंगे आई, और इस दोनों के बीच विभव का जो अंतर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भी। यानी कि धारा का मान बढ़ेगा तो भी का भी मान बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा तो भी का भी मान घटेगा। तो ओम यही बोला था कि आई जो है भी के समानुपाती होता है, तो फार्मूला बना भी बराबर आर आई या भी बराबर आई आर। तो भी विद्युत विभव है जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। और आई जो है वो करंट है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। तो विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, और इसको हम लोग भी से ही डिनोट करते हैं। और आई यानी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। और यहाँ जो एक नया चीज़ आया था आर, इसको हम लोग परिपथ का या किसी युक्ति का प्रतिरोध बोलते हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रतिरोध किसको बोलते हैं, ये क्या है। तो देखिए अगला भाग अपना क्या है? प्रतिरोध के बारे में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रतिरोध, ये जो आर है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में जानना हो तो पहले इसका मीनिंग जानना चाहिए। प्रतिरोध, रोध मतलब होता है बाधा, रोध मतलब क्या होता है? बाधा। जो धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। जैसे सपोज कीजिए ये एक विद्युत वायर है, इलेक्ट्रिक तार है, और धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रही है। ये जो धारा प्रवाहित होगी तो इसके लिए अगर ये जो जिस युक्ति का बना हुआ है, ऐसे सामान्यतः बोला जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक तीन को माना गया है। वो कौन कौन है वो देखिए। सबसे अच्छा चालक अगर बोला जाए तो वो होता है चांदी, जिसको हम लोग एजी बोलते हैं। उससे थोड़ा सा सामान्य होता है सीयू, जिसको तांबा बोलते हैं।
और उससे साधारण होता है एल, जिसको हम लोग एल्युमिनियम बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम। और अगर इसी के स्थान पे लोहा हो तो लोहा से भी धारा प्रवाहित होती है, किंतु उतना धारा प्रवाहित नहीं होगी जितना अच्छा से चांदी में। आप देखेंगे कि अगर चांदी का तार लगा हुआ होगा और हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे तो तार जो है कम गर्म होंगे, किंतु अगर लोहा का तार लगा हुआ होगा तो लोहा जो है बहुत जल्दी ज़्यादा गर्म होती है। तो जिससे धारा जितना ज़्यादा रुकेगी वो तार उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। जैसे सपोज करें कि हम एक ये क्या बोलता है विद्युत, ये अपना बोर्ड हो गया। ऐसे हम लोग क्या लगाए हैं, बोर्ड लगाए हैं और इससे दो तार निकाले हैं। एक यहाँ पे है, इससे हमने क्या लगा दिया, एक विद्युत बल्ब को लगा दिया और यहाँ पे जला दिए। और एक बल्ब को क्या किए हैं कि यहीं से मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार से ले जाते हुए एक बल्ब को जला दिए। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो बल्ब है इसमें थोड़ा सा वोल्टेज, इसका जो प्रकाश है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इससे जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो काफ़ी दूरी तय कर लिया है और तार का जो अवरोध था, तार इसके भाग को रास्ता में रोक चुकी है, जिस कारण से यहाँ पर वोल्टेज जो है वो कम होती है और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो अधिक होती है। इसी के स्थान पे अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग लोहा का तार ले जाएंगे तो वोल्टेज और भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मानिए बल्ब जल ही ना रहा हो और यहाँ पे अगर तांबा का तार लगा हुआ है तो यहाँ प्रकाश अच्छा देगी। तो जितना ज़्यादा दूरी पे होगा बॉल, उसमें करंट को रोकने की क्षमता उतना अधिक होगी और करंट के प्रवाह को जो रोकने का गुण होता है वही उस युक्ति का या उस तार का प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध के बारे में इसके आगे भी पढ़ेंगे। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है ये भी देख ही लीजिए। कितना टाइम हुआ? चलिए अब हम लोग प्रतिरोध का मात्रक के बारे में जानेंगे। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध को पहले जिससे सूचित करते हैं उसको बोलते हैं आर। इसको क्या बोलेंगे? आर। और जैसा कि फॉर्मूला था V बराबर आई आर, तो आर का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, V बटे आई। तो आर का मात्रक जो होता है, अलेसांड्रो वोल्टा ने इसे आर का जो मात्रक होता है ये होता है ओम। ये क्या होता है? ओम। इस संकेत को हम लोग ओम बोलते हैं और यही प्रतिरोध का मात्रक है। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके आपको खुद से उसका आंसर मारना है और लास्ट में कमेंट में बताना है कि किनका कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है। पहला क्वेश्चन, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक बताना है प्रतिरोध का। जैसा कि अभी तुरंत हम लोग बताए थे कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ओम को इस संकेत से हम लोग डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, जूल प्रति कूलम बराबर होता है किसका? तो सेकंड क्वेश्चन है, जूल प्रति कूलम बराबर होता है किसका? हमने इससे पहले विभव का जो परिभाषा बताया था उसमें क्या था, V बराबर W/Q। ये होता है विभव का फार्मूला, V बराबर W/Q। W का मात्रक होता है जूल और Q का मात्रक होता है कूलम। तो जूल बटे कूलम जो मात्रक हो गया वो किसका हो जाएगा? विभव का। इसको विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है तो हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोल्ट। तो जूल बटे कूलम ये भी यानी कि विभव का जो मात्रक होगा पहला तो हो जाएगा वोल्ट, पहला हो गया वोल्ट जो यहाँ दिया हुआ है, और इसी के बराबर होता है जूल बटे कूलम। तो दोनों में से कोई भी आंसर दिया हुआ हो वो क्या हो जाएगा? सही। कूलम को हम लोग C से डिनोट करते हैं और कूलम आवेश का मात्रक है। आवेश को हम लोग Q बोलते हैं। Q मतलब आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर मापने के लिए हम लोग बताए थे कि किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का।
यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है थोड़ा सा, यहाँ वोल्ट मीटर दिया हुआ है, यहाँ वोल्टा मीटर दिया हुआ है, दोनों अलग अलग चीज़ें। हम लोग किसका यूज करेंगे? वोल्ट मीटर का। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का हम लोग यूज करते हैं। और वहीं आमीटर का यूज करते हैं किसको मापने के लिए? विद्युत धारा को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में प्लस और माइनस का चिन्ह, प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? मतलब कौन सा युक्ति है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो पहला बैटरी। बैटरी को तो हम इस प्रकार से लिखते हैं ऐसे, तो देखिए ये वाला भाग प्लस होता है और ये माइनस, तो बैटरी में प्लस माइनस होता है। वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर। वोल्ट मीटर में ही प्लस माइनस का सिंबल होता है। ओम मीटर यानी कि प्रतिरोध को मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओम मीटर। दोस्तों चौथा जो ऑप्शन था वो ओम मीटर ना था बल्कि प्रतिरोधक था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्रतिरोधक। मैंने इसमें गलत ऑप्शन लिख दिया था। अगला क्वेश्चन, एकांक धन आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर जो कार्य करना पड़ता है वो निम्न में से किसके बराबर होता है? तो एकांक धन आवेश को हमने बताया था अनंत से किसी बिंदु तक लाने में या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, या उसी को हम लोग विभवांतर भी बोलते हैं। जब दो बिंदु के बीच हो तो उसको विभवांतर बोलेंगे, और जब अनंत से किसी बिंदु तक लाया गया हो तो उसे हम लोग विभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण कौन सा होता है? हमने बताया था इसके पिछले वाले सेशन में कि अगर ये परिपथ है और इसमें ये प्लस और ये माइनस लगा हुआ है तो विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो प्लस से माइनस की ओर, और प्रवाहित जो कण होंगे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होंगे? विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो है कण उसका माइनस से प्लस की ओर। यानी कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो प्लस से माइनस की ओर और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो माइनस से प्लस की ओर। तो प्रवाहित होने वाला जो कण है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी एक ऑप्शन गलत लिखा गया था, यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऑप्शन में होना चाहिए था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर हो गया इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम बताए थे, वो क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। विभव का जो मात्रक होता है उसको वोल्ट। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है उसको ओम। और कार्य का जो मात्रक होता है वो उसको क्या बोलते हैं? जूल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। और एम्पियर को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का यूज करते हैं उसको आमीटर बोलते हैं, और उसको भी ए से सूचित किया जाता है, और इसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, आवेश का मात्रक क्या है? पहले क्वेश्चन में बताया था कि आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश को हम लोग क्यू बोलते हैं, और क्यू का जो मात्रक होता है वो होता है सी। सी से कूलाम। कूलाम क्या है? कितना ऑप्शन में? डी। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होगा? कूलाम। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? दोस्तों कोई भी शक्ति हो, किसी भी प्रकार की शक्ति का बात किया जाए तो उसको मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वाट। यानी कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट। और इस लेसन में अगर हम विद्युत शक्ति का मान निकालने बोला जाए तो इसका फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा के मान को गुना कर दिया जाए तो शक्ति का मान निकलता है। बताएं कि एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर किसका मात्रक हो गया? विद्युत धारा का। वोल्ट हो गया विभवांतर का। प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। अगला क्वेश्चन, को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एक मिनट, यहाँ कुछ छूट गया है। ये जो लिखा हुआ भाग है एमीटर है, ये क्या है? एमीटर। यहाँ छूट गया था। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये एमीटर को जो विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे, एम्पियर एमीटर को हम लोग ए से सूचित किए
और बताए थे कि इसे किस परिपथ में जो कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। ए मीटर को श्रेणी क्रम में। दोस्तों ए मीटर को कहीं कहीं पर आ मीटर भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आ मीटर बोले या ए मीटर बोले एक ही बात है। ए से सूचित शुरू होने वाला ये शब्द को हम लोग कहीं कहीं आ पढ़ लेता है, कुछ बुक आ लिखते हैं तो कुछ लोग ए लिखते हैं। अगर वही विभव का मान वोल्ट मीटर की अगर बात होती तो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनको ये वीडियो आप सब ज़रूर पहुंचाइए। ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी लाभदायक है। हम लोग क्लास में लेसन भी इसका विस्तृत से पढ़ेंगे।